हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज कर्मों का लेखा जोखा एक बहुत ही हार्ट टचिंग कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा मकसद बस इतना सा है कि अगर 100 में से एक आदमी को भी अगर ये कहानी समझ में आ जाती है और इस मर्म को वो समझ जाता है तो मुझे लगेगा कि मेरी कहानी का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई नई कहानी डालूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य किसी गांव में होकर जा रहे थे। गुरुजी जो थे उन्हें बहुत ही कम बोलने की आदत थी। वो बिना काम से न तो किसी से बात करते थे और न ही किसी मैटर में वो अपना पक्ष देते थे। तो गांव में होकर जा रहे थे, वहाँ पर पास में एक नदी आई और नदी से होकर गुजर रहे थे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो नदी में जाल फेंक रहा था और मछलियाँ पकड़ रहा था। तो वो जो शिष्य था उसने यह देखा और देखने के बाद उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि ये गलत काम कर रहा है, जीव हत्या बुरी बात है। वह उसके पास गया और उसने उसे समझाया कि अहिंसा परमो धर्म होता है, हमें दूसरे जीवों को नहीं मारना चाहिए, हमें दया करनी चाहिए। ये सारी बातें उसने समझाई। वह जो व्यक्ति था समझने को तैयार नहीं था, वो टालम टोल कर रहा था, अपनी मजबूरियाँ बता रहा था, लेकिन शिष्य भी समझाने पर अड़ा हुआ था। कुछ देर बाद दोनों में झगड़ा हो गया और जो बात थी वो हाथापाई तक आ गई। गुरुजी शिष्य के पास गए और उसे कहा कि तुम चलो मेरे साथ, और हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गए। रास्ते में जाते हुए शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, वो जो व्यक्ति था वो पाप कर रहा था, जीव हत्या कर रहा था और उसे रोकना हमारा फ़र्ज बनता है। गुरु ने कहा कि बिल्कुल, उसे समझाना हमारा फ़र्ज बनता है, लेकिन दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। तो शिष्य बोला कि हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो भी किसी को दंड नहीं देते, बुरे काम करने से रोकते नहीं हैं, तो आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन रोकेगा इन सारे कामों को? तो गुरुदेव ने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, इस प्रकृति में एक अलौकिक शक्ति है जो इसका सारा हिसाब किताब रखती है और समय आने पर उसे जो करना पड़ता है वो कर भी देती है, तो इस बारे में तुम निश्चिंत रहो। और ये बातें करते हुए गुरु और शिष्य वहाँ से चल दिए। 2 साल बाद एक बार फिर से उसी जगह से गुरु और शिष्य गुजरे और शिष्य ने देखा कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और मछलियाँ उसे खा रही है। शिष्य को बहुत दया आ गई और वो उसे बचाने के लिए दौड़ा। जैसे ही वो बचाने के लिए दौड़ रहा था, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, उस व्यक्ति को हमारी मदद की ज़रूरत है, देखो उसकी कितनी बुरी हालत हो रही है, वो पानी में डूब रहा है और इधर मछलियाँ उसे नोच नोच कर खा रही है। शिष्य 2 साल पहले जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ था उस बात को भूल चुका था और उस व्यक्ति को भी भूल चुका था। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें याद है 2 साल पहले हम यहाँ से गुजरे थे और एक व्यक्ति अपना जाल नदी में डाल रहा था, तुमने मना किया था और तुमसे झगड़ा हो गया था। यह वही व्यक्ति है, इसने जीवन भर जीव हत्या की है, मछलियों को तड़पाया है और आज ये पानी में डूब रहा है और वही मछलियाँ इन्हें खा रही हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो घूमकर हमारे पास आते हैं। जितने भी सारे हिसाब किताबें हैं वो हमें यहीं करने होते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो वही कर्म घूमकर एक न एक दिन बढ़ चढ़कर हमारे सामने आते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उसकी ऐसी हालत है कि हमें देखकर दया आ जाती है, पर कहीं न कहीं वो उसके कर्मों का परिणाम होता है। चाहे उसने इस जन्म में कोई कर्म ना किया हो, लेकिन हो सकता है कि उसने पिछले जन्मों का कोई कर्म हो जिसे वो इस जन्म में भुगत रहा है। तो हमारे जीवन का जो समय है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही संक्षिप्त है। इस समय को हमें दूसरों की निंदा करके, दूसरों की बुराई करके, दूसरों के बारे में गलत सोच के या दूसरों को दुखी करके या जीव हत्या करके, ऐसे सारे पाप करके हमें हमारे जीवन को नर्क नहीं बनाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम हमारे खाते में, हमारे जो जीवन का जो खाता बना हुआ है उसमें अच्छे कर्म डालें, गिन गिन के अच्छे कर्म डालें। और किसी ने कहा है कि हमें हमेशा हमारे अच्छे कर्मों को याद करना होता है और जो कर्म किया है उसका क्या फल मिलेगा ये भी हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों,
बस यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कोई भी कर्म करो तो उस कर्म को करने के पहले एक बार ज़रूर से सोच लेना कि इसका फल मुझे क्या मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये कर्म अच्छा है, मुझे अच्छा फल मिलेगा, तो आप ज़रूर से करिएगा। लेकिन अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ये जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ और अगर कल मेरे साथ ऐसा हो गया तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसे कर्मों से दूर रहिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और क्या आप भी इस बात पर विश्वास करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।